Hello students, I am Priyanka. Welcome back to my channel. So today in this video we will going to continue the same topic, that is editing operations. So previously हमने एडिटिंग ऑपरेशंस के बारे में स्टडी किया इन आर प्रीवियस वीडियो एंड इस वीडियो में भी हम कुछ डिफरेंट एडिटिंग ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे. सो लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट एडिटिंग ऑपरेशन, दैट इज़ ओवर टाइपिंग टेक्स्ट. So what is overtyping? Overtyping text refers to type character over a character. Overtyping replaces the characters to the right of the cursor with newly typed characters. Overtyping means character type करना over a character. It means character को type करना एक character के ऊपर. ओवर टाइपिंग से क्या होगा, जो आपके ओल्ड कैरेक्टर्स होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे टू द राइट ऑफ द कर्सर विद द न्यूली टाइप्ड कैरेक्टर्स. बाय डिफ़ॉल्ट आप इंसर्ट मोड पे वर्क करेंगे इन योर कंप्यूटर सिस्टम. सो इन केस इफ़ यू वांट टू ओवर टाइप द टेक्स्ट, इन केस अगर आपने ओवर टाइपिंग करनी है तो आपको स्विच करना होगा अपने मोड को फ्रॉम इंसर्ट मोड टू ओवर टाइप मोड. सो ओवर टाइपिंग क्या है? कैरेक्टर को टाइप करना ओवर अ कैरेक्टर. इससे क्या होगा, जो आपके ओल्ड कैरेक्टर्स होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे विद द न्यूली टाइप्ड कैरेक्टर्स. सो स्टेप्स क्या होंगे ओवर टाइप के लिए? सबसे पहले आपको अपने कर्सर को प्लेस करना होगा उस डिज़ायर्ड लोकेशन पे जहां आपने अपने टेक्स्ट को ओवर टाइप करना है. नेक्स्ट आपने ओवर टाइप मोड को एक्टिवेट करना है. लाइक बाय डिफ़ॉल्ट आप वर्क करोगे इंसर्ट मोड पे, बट अगर आपने ओवर टाइपिंग करनी है तो आपको अपने मोड को स्विच करना होगा फ्रॉम इंसर्ट मोड टू ओवर टाइप मोड. नेक्स्ट आपको क्या करना है, न्यू कैरेक्टर्स को टाइप करना है और जो आपके ओल्ड कैरेक्टर्स होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे विद द न्यू कैरेक्टर्स. सो दीज आर द स्टेप्स टू ओवर टाइप द टेक्स्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन केस अगर आपने ओवर टाइप करना है सुकृति नेम को ऑन द नेम शीतल, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले शीतल के लेफ़्ट साइड में आपको अपने कर्सर को लेकर जाना है. उसके बाद आपने ओवर टाइप मोड को ऑन करना है और सुकृति वर्ड को टाइप करना है. तो क्या होगा, आपका जो शीतल टेक्स्ट है वो ओवर टाइप्ड हो जाएगा विद द सुकृति नेम. So that is called over typing text. Next is replacing text. Replacing text activity replaces the existing text with a new text. We can replace a character, a word, a line, a paragraph by following these steps. Replacing text activity से क्या होगा, जो आपका ओल्ड टेक्स्ट है, जो आपका एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा विद द न्यू टेक्स्ट. इन केस अगर आपने किसी कैरेक्टर को, किसी वर्ड को, किसी लाइन को, किसी पैराग्राफ को रिप्लेस करना है तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा. फर्स्ट आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा उस टेक्स्ट को जो आपने रिप्लेस करना है. नेक्स्ट आपने न्यू टेक्स्ट को टाइप करना है. तो सबसे पहला स्टेप क्या किया आपने, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जो आपने रिप्लेस करना है, उसके बाद आपने न्यू टेक्स्ट को टाइप किया. That is called replacing the text. Next is undo. Undo command reverses the changes made in the document. By mistake, if we delete some text from the document, undo command cancels the effect of previously issued delete command and we will get that text back in our document. सो अंडू कमांड की हेल्प से आपने जो भी चेंजेस किए होंगे अपने डॉक्यूमेंट में वो रिवर्स हो जाएंगे. बाय मिस्टेक अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट से कोई टेक्स्ट डिलीट कर दिया तो अंडू कमांड की हेल्प से जो आपने प्रीवियसली इशूड कमांड की होगी वो डिलीट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी एंड यू विल गेट दैट टेक्स्ट बैक इन योर डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट, अब अगर आपने अंडू कमांड को अप्लाई करना है तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा. सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा अंडू बटन को फ्रॉम दी क्विक असेस टूल बार, या फिर आपके पास दूसरा स्टेप क्या होगा, आप इजीली शॉर्टकट की हेल्प से इस कमांड का यूज़ कर पाएंगे, दैट इज़ Ctrl+Z फ्रॉम द कीबोर्ड. सो क्विक असेस टूल बार में ये ऑप्शन आपको नज़र आएगा अंडू का.
तो अंडू बटन की हेल्प से जो आपने चेंजेस किए होंगे अपने डॉक्यूमेंट में उसको आप रिवर्स कर पाएंगे। नेक्स्ट इज रीडू। रीडू कमांड रिपीट्स द एक्शन परफॉर्म्ड अर्लियर। इट रिवर्सेस द इफेक्ट ऑफ लास्ट अंडू कमांड। एज अंडू कमांड, रीडू कमांड ऑल्सो वर्क्स ओनली विद द करंट डॉक्यूमेंट। रीडो कमांड आप इसलिए यूज़ करोगे इन केस जो आपने एक्शन पहले परफॉर्म किया है उसे रिपीट करने के लिए। और जो रीडो कमांड होगी इससे क्या होगा, जो लास्ट अंडू कमांड होगी उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो रिवर्स हो जाएगा। इन केस अगर आपने कोई भी टेक्स्ट डिलीट कर दिया अपने डॉक्यूमेंट से तो अंडू कमांड की हेल्प से आप अपने उस टेक्स्ट को वापस ले पाएंगे। बट अगर आप रीडो कमांड का यूज़ करेंगे तो आप अपने उस टेक्स्ट को जो डिलीटेड है उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसे वापस से दोबारा नहीं ला पाएंगे। सो इट रिवर्सेस द इफ़ेक्ट ऑफ लास्ट अंडू कमांड। सो अंडू कमांड जैसे ही ये रीडो कमांड भी वर्क करती है ओनली विद द करंट डॉक्यूमेंट। सो रीडो कमांड की हेल्प से जो आपका लास्ट अंडू कमांड का इफ़ेक्ट है वो रिवर्स हो जाएगा। सो इन केस अगर आपने रीडो कमांड को अप्लाई करना है तो आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा, या तो आपको रीडो ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रॉम द क्विक असेस टूल बार। क्विक असेस टूल बार पे ये आपको ऑप्शन मिलेगा रीडो बटन का, तो आपने या तो इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, या तो आप शॉर्टकट की हेल्प से इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ Ctrl+Y फ्रॉम द कीबोर्ड। नेक्स्ट इज़ मूविंग टेक्स्ट। Moving text means shifting text from one place to another place in the document. This feature allows you to place your text from its original location to the new location. MS Word provides various methods for moving the text. Moving text means shifting करना अपने text की from one place to another in a document. इस फीचर को यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को ईज़िली प्लेस कर सकते हो फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू द न्यू लोकेशन। सो MS वर्ड की हेल्प से आपको डिफरेंट मेथड्स भी मिलेंगे जिसकी हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, ईज़िली अपने टेक्स्ट को मूव कर पाएंगे, शिफ्ट कर पाएंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लाइक मूविंग टेक्स्ट थ्रू कट एंड पेस्ट कमांड्स। अब अगर आपने अपने टेक्स्ट को मूव करना है तो आप कट एंड पेस्ट कमांड की हेल्प से कैसे अपने टेक्स्ट को मूव करेंगे। वी कैन यूज़ कट एंड पेस्ट कमांड्स फॉर मूविंग द टेक्स्ट। व्हेन वी कट द टेक्स्ट इट इज़ प्लेस्ड ऑन द ऑफिस क्लिपबोर्ड। जब आप अपने टेक्स्ट को कट करेंगे उसके बाद जो आपका टेक्स्ट है वो ऑफिस क्लिपबोर्ड पे पेस्ट हो जाएगा। ऑफिस क्लिपबोर्ड क्या है, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे आप अपने डाटा को टेम्परेरी बेसिस पे क्या करते हो, स्टोर करते हो। सो अगर आपने कोई भी आइटम कट की उसके बाद सेकंड आइटम कट की तो जो आपकी सेकंड आइटम है वो रिप्लेस हो जाएगी विद द फर्स्ट वन। एंड कट कमांड की हेल्प से आप अपनी उस टेक्स्ट को, आप अपनी उस आइटम को इजीली कट कर पाएंगे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। और पेस्ट कमांड की हेल्प से आप अपने उस टेक्स्ट को इजीली पेस्ट कर पाएंगे टू द न्यू लोकेशन। सो कट एंड पेस्ट कमांड की हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को इजीली मूव कर पाएंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब स्टेप्स क्या होंगे टेक्स्ट को मूव करने के लिए। सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आपने मूव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जिसको आपने मूव करना है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू अ न्यू लोकेशन। उसके बाद आपने कट कमांड अप्लाई करनी है। या तो आप होम टैब पे क्लिक करोगे रिबन पे तो ये मेन्यू ओपन होगा, यहाँ से आप कट ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, या फिर आपने राइट क्लिक करना है ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट और वहाँ से आपने कट ऑप्शन चूज़ करना है। नेक्स्ट, या तो आप शॉर्टकट की हेल्प से भी कट ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, दैट इज़ Ctrl+X।
नेक्स्ट स्टेप इज़ प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट। अब आपने कर्सर को उस प्लेस पे रखना है जहाँ पे आपने अपने इस टेक्स्ट को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए आपने पेस्ट कमांड को अप्लाई करना है बाय फॉलोइंग वन ऑफ दीज ऑप्शंस। या तो आप होम टैब ऑफ रिबन से क्लिक कर सकते हैं पेस्ट ऑप्शन को, होम टैब पे आपने क्लिक किया तो एक मेन्यू ओपन होगा, वहाँ से आप पेस्ट ऑप्शन को चूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट, या तो आप राइट क्लिक करेंगे ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट और वहाँ से पेस्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे, या फिर आप शॉर्टकट की हेल्प से पेस्ट कर पाएंगे अपने टेक्स्ट को टू अ न्यू लोकेशन, दैट इज़ Ctrl+V। सो दिस इज़ द मेथड कि कैसे आप कट एंड पेस्ट कमांड की हेल्प से अपने टेक्स्ट को इजीली मूव कर पाएंगे फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। नेक्स्ट इज़ मूविंग द टेक्स्ट थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आपने मूव करना है। उसके बाद आपने माउस पॉइंटर को मूव करना है ओवर द सिलेक्टेड एरिया। नेक्स्ट, आपने क्लिक करना है और ड्रैग करना है अपने टेक्स्ट को टू अ न्यू लोकेशन और रिलीज़ करना है माउस बटन। तो जो टेक्स्ट होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा अपनी ओरिजिनल लोकेशन से और कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ मूव हो जाएगा टू अ न्यू लोकेशन। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप कि कैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड की हेल्प से अपने टेक्स्ट को इजीली मूव कर पाएंगे फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। नेक्स्ट इज़ कॉपिंग द टेक्स्ट। The copy feature is similar to cut feature except that it copies the text and does not remove the text from its original place। ये कट फीचर की तरह ही है, बट जो कॉपी फीचर है इसमें क्या होगा, आप अपने टेक्स्ट को इजीली कॉपी कर पाएंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट जो आपका टेक्स्ट है वो ओरिजिनल प्लेस से डिलीट नहीं होगा, कट नहीं होगा, वो वहाँ भी रहेगा और ओरिजिनल लोकेशन के साथ साथ जहाँ आप उसे सेव करेंगे, पेस्ट करेंगे, न्यू लोकेशन पे भी वो कॉपी हो जाएगा। So sometimes we need text at more than one place in a document. In this situation, we does not need to retype the text again and again. So copy command allows the user to copy the text at a number of locations in the same document or even in another document. अब अगर हमें एक ही टेक्स्ट नंबर ऑफ़ टाइम्स बार चाहिए तो हम उसे रीटाइप नहीं करेंगे अगेन एंड अगेन, तो हम क्या करेंगे, एक लोकेशन पे उस टाइप को टेक्स्ट करेंगे और उसी टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेंगे टू द वेरियस लोकेशंस ताकि हमें बार बार रीटाइपिंग ना करनी पड़े। सो कॉपी कमांड की हेल्प से एक जो यूज़र है वो उसी टेक्स्ट को कॉपी कर पाएगा एट अ नंबर ऑफ लोकेशंस इन द सेम डॉक्यूमेंट और इवन इन अनदर डॉक्यूमेंट। सो सबसे पहले हम स्टेप्स डिस्कस करेंगे। अगर हमने अपने टेक्स्ट को कॉपी करना है बाय यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट कमांड, तो सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने कॉपी करना है। लाइक हमने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम अब कॉपी कमांड को अप्लाई करेंगे। सो इसलिए कॉपी कमांड को हम अप्लाई करेंगे बाय फॉलोइंग वन ऑफ दीज ऑप्शंस। या तो हम क्लिक करेंगे होम टैब ऑफ रिबन पे तो एक मेन्यू ओपन होगा, वहाँ से हम कॉपी ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, या फिर राइट क्लिक करेंगे ऑन द सिलेक्टेड एरिया तो एक मेन्यू ओपन होगा, वहाँ से हम कॉपी ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, या फिर हम शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+C फ्रॉम द कीबोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने अपने कर्सर को प्लेस करना है वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट। अब हमने टेक्स्ट को कॉपी तो कर लिया, अब हम पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कर्सर को उस पोजीशन पे लेके आएंगे जहाँ पे हमने अपने टेक्स्ट को पेस्ट करना है। अप्लाई करेंगे पेस्ट कमांड को, या तो हम होम टैब ऑफ रिबन से क्लिक करेंगे पेस्ट ऑप्शन को, या तो हम शॉर्टकट की हेल्प से पेस्ट कमांड का यूज़ कर पाएंगे, दैट इज़ Ctrl+V। नेक्स्ट इज़ कॉपिंग द टेक्स्ट थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। तो इस मेथड के अकॉर्डिंगली हम टेक्स्ट को कॉपी कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जो हमने कॉपी करना है।
उसके बाद मूव करेंगे अपने माउस पॉइंटर को ओवर द सिलेक्टेड एरिया। नेक्स्ट हम होल्ड डाउन करेंगे कंट्रोल की को और ड्रैग करेंगे अपने टेक्स्ट को टू द न्यू लोकेशन, और देन आफ्टरवर्ड्स हम अपने माउस बटन को रिलीज़ करेंगे तो जो टेक्स्ट है वो अपीयर हो जाएगा ऑन द न्यू लोकेशन। नेक्स्ट is zoom. Zoom command is used to magnify or shrink the appearance of the document. We can increase or decrease the zoom level according to our requirement. It makes the appearance of the small objects clear. MS Word provides 3 ways to change the zoom level of document. Zoom command की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को श्रिंक कर पाएंगे। इन केस हमने अगर अपने डॉक्यूमेंट के साइज़ को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, तो हम अपने डॉक्यूमेंट का जूम लेवल सेट कर पाएंगे बाय यूजिंग द जूम कमांड एज़ पर आर रिक्वायरमेंट। इन केस अगर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है और हमें अगर वो क्लियरली विजिबल नहीं है तो हम जूम कमांड की हेल्प से अपने उन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की अपीयरेंस को और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं बाय सेटिंग द जूम लेवल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो MS वर्ड की हेल्प से हम इजीली अपने डॉक्यूमेंट का जूम लेवल इजीली चेंज कर सकते हैं। सो मेथड्स क्या होंगे इन केस अगर हमने जूम कमांड को यूज़ करना है? या तो हम जूम कमांड को यूज़ करेंगे थ्रू व्यू टैब ऑफ रिबन। जो होम टैब है रिबन की, वहाँ पे हमें जूम कमांड का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से या तो क्लिक करके हम इस कमांड का यूज़ कर पाएंगे, या फिर थ्रू स्टेटस बार, या फिर थ्रू माउस। नेक्स्ट इज चेंजिंग केस। MS Word offers us facility to change the case of written text at any time. There is no need to retype the text for changing case. MS Word enables us to convert the text case in lowercase, uppercase, title case, sentence case or toggle case as per our requirement. So changing case एक फैसिलिटी है जो MS Word ने डिफरेंट यूज़र्स को दी है ताकि वो अपने टेक्स्ट को ईज़िली चेंज कर पाएँ इन अपर केस, इन लोअर केस, टाइटल केस, सेंटेंस केस एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट। सो स्टेप्स क्या होंगे इन केस अगर मैंने अपने टेक्स्ट के केस को चेंज करना है? सबसे पहले मुझे उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसका मुझे केस चेंज करना है। नेक्स्ट मुझे क्लिक करना है होम टैब पे, वहाँ से मैं क्लिक करूँगी फ़ॉन्ट ग्रुप पे और वहाँ से मैं चेंज केस का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी और मैं अपने चेंज केस के ऑप्शंस को चूज़ कर लूँगी एज़ पर माई रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज़ फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग द टेक्स्ट। फर्स्ट वी विल डिस्कस फाइंडिंग द टेक्स्ट. Finding text means searching each occurrence of a particular text in the whole document. We can also search it manually, but it is quite difficult and takes more time. In case अगर मैंने एक पैराग्राफ में किसी टेक्स्ट को फाइंड आउट करना है तो ये मैनुअली अगर मैं करूँ तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए फाइंडिंग टेक्स्ट की हेल्प से मैं क्या करूँगी, मुझे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रॉम द होम टैब ऑफ रिबन और वहाँ पे मैं सर्च के ऑप्शन में लिख दूँगी मैंने जो भी टेक्स्ट को सर्च करना होगा। सो फाइंडिंग टेक्स्ट का मतलब क्या है कि सर्च करना कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट कितनी बार अकर हो रहा है इन अ होल डॉक्यूमेंट। सो फाइंडिंग टेक्स्ट की हेल्प से मैं इजीली सर्च कर पाऊँगी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी का लेवल क्या है। So finding text means searching each occurrence of a particular text in the whole document. टेक्स्ट को ईज़िली मैं सर्च कर पाऊँगी कि एक टेक्स्ट कितनी बार अकर हो रहा है एक पूरे डॉक्यूमेंट में, उसका फ्रीक्वेंसी लेवल क्या है। अब स्टेप्स क्या होंगे इन केस अगर मुझे टेक्स्ट को फाइंड आउट करना है? सबसे पहले मैं अपने कर्सर को प्लेस करूँगी एट द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। उसके बाद मैं क्लिक करूँगी होम टैब ऑफ रिबन पे, वहाँ से मैं फाइंड ऑप्शन को चूज़ करूँगी या फिर शॉर्टकट की हेल्प से मैं फाइंडिंग टेक्स्ट के ऑप्शन को चूज़ कर पाऊँगी, दैट इज़ Ctrl+F। होम रिबन पे जब मैं क्लिक करूँगी
तो ये मेन्यू ओपन होगा, तो यहाँ से मैं फाइंड ऑप्शन को चूज़ कर लूँगी फॉर फाइंडिंग द टेक्स्ट। फाइंड द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगी फाइंड ऑप्शन पे, तो फाइंड द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और फाइंड टैब एक्टिव हो जाएगी। अब इस डायलॉग बॉक्स में मुझे वो वर्ड टाइप करना है जो मुझे सर्च करना है अपने पूरे डॉक्यूमेंट में। उसके बाद टू रिफाइन द सर्च क्लिक मोर बटन। अब मुझे सर्चिंग करनी है तो मैं क्लिक करूँगी मोर बटन पे। उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स है वो एक्सपैंड हो जाएगा। देन आफ्टरवर्ड्स मुझे क्लिक करना होगा ऑन फाइंड नेक्स्ट बटन अगेन एंड अगेन, ताकि जितने भी सर्च रिजल्ट्स हैं मैं उनको ईजिली देख पाऊँ। नेक्स्ट इज़ रिप्लेसिंग द टेक्स्ट। सबसे पहले मुझे अपने कर्सर को प्लेस करना है एट द बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। लाइक मैंने अपने टेक्स्ट को रिप्लेस करना है तो बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट मुझे अपने कर्सर को प्लेस करना है। उसके बाद मुझे क्लिक करना है होम टैब ऑफ रिबन पे और वहाँ से मुझे फाइंड ऑप्शन को चूज़ करना है या फिर क्लिक करना है, प्रेस करना है Ctrl+H ऑप्शन को। तो इससे क्या होगा, जो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर होगा और रिप्लेस टैब एक्टिव हो जाएगी। तो आपको इस रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में वो वर्ड टाइप करना है जो आपको सर्च करना है और आपको उस वर्ड को टाइप करना है जो आपने रिप्लेस करना है विद इन रिप्लेस विद बॉक्स। उसके बाद आपको क्लिक करना है मोर बटन पे और आपका जो डायलॉग बॉक्स है वो एक्सपैंड हो जाएगा और आपको फिर क्लिक करना है ऑन रिप्लेस बटन ताकि आप उस वर्ड को रिप्लेस कर पाओ विद अ न्यू वर्ड। नेक्स्ट इज़ गो टू। गो टू कमांड इज़ यूज टू नेविगेट इजीली through a large document. This command helps us to go on a specific page, line, etc. by following these steps. In case अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट की नेविगेशन सर्च करनी है तो आप इजीली उस लार्ज डॉक्यूमेंट को नेविगेट कर पाएंगे बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। सबसे पहले आपने होम टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने क्लिक करना है ऑन ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू फाइंड और उसके बाद आपने क्लिक करना है गो टू ऑप्शंस पे या फिर आप Ctrl+G की हेल्प से भी इस ऑप्शन का यूज़ कर पाएंगे। जैसे ही आप Ctrl+G प्रेस करेंगे फ्रॉम द कीबोर्ड तो एक मेन्यू ओपन होगी। गो टू विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको क्लिक करना है गो टू ऑप्शन पे टू मूव टू द डिज़ायर्ड पोजीशन या फिर आपने क्लिक करना है ऑन प्रीवियस और नेक्स्ट बटन टू गो टू प्रीवियस और नेक्स्ट आइटम। इन स्टेप्स की हेल्प से आप अपने लार्ज डॉक्यूमेंट को ईजिली नेविगेट कर पाएंगे। नेक्स्ट कम्स द व्यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट। फर्स्ट मेथड इज़, इन केस अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को व्यू करना है तो कुछ मेथड्स को फॉलो करना होगा आपने। फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिक करना होगा आपको व्यू टैब ऑफ रिबन पे या फिर आपको प्रेस करना होगा Alt+V को। आपने डॉक्यूमेंट व्यूज़ ग्रुप में से उस डिज़ायर्ड व्यू को सिलेक्ट करना है जिस व्यू में आप अपने डॉक्यूमेंट को सीन करना चाहते हो। नेक्स्ट मेथड 2 इज़, आपको व्यू बटन मिलेंगे ऑन द स्टेटस बार, तो वहाँ से आपने कोई भी व्यू सिलेक्ट कर लेनी है बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन इट। फर्स्ट व्यू इज़ प्रिंट लेआउट व्यू। जो प्रिंट लेआउट व्यू होगी वो ऐसी होगी जिसमें आपको एक कंप्लीट पैराग्राफ की फॉर्म में अपना डॉक्यूमेंट नज़र आएगा। प्रिंट लेआउट व्यू। नेक्स्ट इज़ फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो फुल स्क्रीन पे नज़र आएगा आपको और आप इजीली फुल स्क्रीन पे रीडिंग भी कर पाएंगे अपने डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट इज़ वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू इस फॉर्म में होगी। नेक्स्ट इज़ आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू इस फॉर्म में होगी इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स। नेक्स्ट इज़ ड्राफ्ट व्यू।
तो ड्राफ्ट व्यू एक ड्राफ्ट की तरह होगी. सो दीज आर द व्यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर टुडेज़ वीडियो. आज की वीडियो में हमने कुछ एडिटिंग ऑपरेशंस को स्टडी किया. सो थैंक यू सो मच.